चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के कपासन चौराहे पर एक ऑटो रिक्शा एवं मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो जाने से ऑटो रिक्शा में सवार एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। यह महिला आजोलिया का खेड़ा की निवासी बताई जाती है, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग भी घायल हो गए एवं ऑटो रिक्शा में सवार अन्य कुछ सवारियों को भी मामूली चोट आई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं बाद में मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में स्थित सिंधी कॉलोनी में गुरुवार को दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात उचक्के एक बुजुर्ग के हाथ में पहनी सोने की अंगूठी ले उड़े। बातों ही बातों में उन्होंने एक मंदिर के बारे में जानकारी ली और उन्हें 1500 रुपए देते हुए कहा कि ये 1500 रुपए उनकी ओर से मंदिर में भेंट कर देना, जिसमें से 500 रुपए मंदिर के पुजारी को देने की बात कही। इसी दौरान बातों ही बातों में उन्होंने उनके एक हाथ की अंगुली में पहनी अंगूठी पर निशान लगाने की बात कही और जैसे निशान लगाने के लिए बुजुर्ग ने अपनी अंगूठी थोड़ी नीचे की तो इसी दौरान यह उचक्के अंगूठी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ संदिग्ध उचक्के भी कैद हो गए, जिनके बारे में पुलिस पता लगा रही है। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में स्थित सिंधी कॉलोनी में निवास किया करते हैं 75 वर्षीय आत्माराम मलकानी, जो कि हमेशा की तरह गुरुवार को प्रातः करीब 11:30 बजे खाना खाने के बाद इसी गली में टहल रहे थे और इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात उचक्के उनके पास आए, जिनमें से एक ने अपने सिर पर हेलमेट पहन रखा था और आत्माराम से मंदिर के बारे में पूछताछ की। पूछताछ करने के दौरान उन्होंने आत्माराम मलकानी को 1500 रुपये देते हुए कहा कि यह उनकी ओर से मंदिर में भेंट कर देना और इसमें से 500 रुपये मंदिर के पुजारी को देने की बात कही। बातों ही बातों में उन्होंने आत्माराम के हाथ में एक अंगुली में पहनी अंगूठी पर निशान लगाने की बात कही। हालांकि एक बार तो आत्माराम मलकानी ने इसे इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अंगूठी के पास में निशान लगा देते हैं तो जैसे ही आत्माराम ने अपने अंगुली में पहनी अंगूठी नीचे की, इसी दौरान यह उचक्के उनकी यह आधा तोले से अधिक वजनी सोने की अंगूठी ले उड़े। घटना की जानकारी मिलने पर सदर पुलिस बाद में मौके पर पहुंची। इस घटना के होते ही पीड़ित पक्ष या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पुलिस को तत्काल जानकारी नहीं दी गई और अपने स्तर पर ही घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगे रहे एवं लगभग 1 घंटे बाद पुलिस को इस घटना की जानकारी दी जा सकी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची एवं संदिग्ध उचक्कों के बारे में जानकारी ली जाकर उनका पता लगाया जा रहा है। क्या नाम आपका? आत्मा में क्या पूरा मामला हुआ, कितने लोग थे और किस पर आए थे? 2 जने थे। 2 जने थे। किस पर थे वो? मोटरसाइकिल पर। और क्या बोला आपको? मेरे को बोला ये प्रसाद लो, ये प्रसाद चढ़ा देना, 1000 रुपये है और 500 रुपये बड़े मंदिर में वो गुरुजी को दे देना और ये अंगूठी था, मैंने कहा अंगूठी तो मैं क्यों उतारूँ, इस पर निशान लगाना पड़ेगा। उतारी मैंने और लेके भाग गए। आपने पूछा नहीं कोई कौन सा निशान लगाना, किसका निशान लगाना है? 500 रुपये का लगाना निशान इसके ऊपर। और कोई चेहरा ढक रखा था उन्होंने या नहीं? चेहरा नहीं ढक रखा? एक के ऊपर तो हेलमेट था, एक के ऊपर हेलमेट नहीं था। 2 जने थे। 2 जने थे। और कोई नंबर आप देख नहीं पाए? नहीं। आपको जो पैसे दिए और वो जो पैसे से 1500 रुपये दिए? 1500 दिए, वो जो मतलब बिस्किट का पैकेट दिया। हाँ। बिस्किट थैली पर बिस्किट भी आधा तोड़ दो। हाँ। इस पर निशान लगा दो बिस्किट के ऊपर भी। तो बिस्किट की थैली दी, ऊपर 1000 रुपये उसमें डाल दिए और 500 रुपये मेरे को दे दिए इसमें डाल दिए। विनोद जी, आप इनके पुत्र हैं, सारा जो घटनाक्रम हुआ लगभग कितने समय की ये बात होगी? और ये जो 11:15 बजे के आसपास की बात है। फादर जो है घर से निकल के राउंड कर रहे थे यहाँ पर,
तो राउंड करते हुए 2 मोटरसाइकिल वाले अलग अलग मोटरसाइकिल पे थे, ये बता रहे जैसा। उसमें जो है उन्होंने फादर को बोला कि आप रोज़ मंदिर प्रसाद बांटने जाते हो तो हमारा भी ये प्रसाद बांट लेना, और ये 1500 रुपये हैं वो भी उसमें गले में डाल देना। तो आपके ये अंगूठी के नीचे के निशान लगाना पड़ेगा, आप अंगूठी उतार के नीचे करो तो हम निशान लगा देंगे, और आपके जो है 500 रुपये का निशान, नोट का निशान लगा देंगे तो आप नीचे करो। पापा ने मना किया कि मैं तो नहीं उतारूंगा, तो नहीं उतार दो, नीचे निशान लगाना है खाली। तो उन्होंने नीचे जैसे ही अंगूठी नीचे करी तो उन्होंने निशान लगा के अंगूठी को नीचे सरका दिया और अंगूठी को लेकर भागे। फादर ने पीछे पकड़ने की कोशिश की, कॉलर पकड़ा लेकिन भाग गए। दोनों जने मोटरसाइकिल लेके और इधर से ही निकल के भागे। गत 1 अप्रैल से शिक्षण संस्थाओं में नवीन सत्र आरंभ हो चुका है। सरकार ने इस वर्ष पहली बार जुलाई के स्थान पर 1 अप्रैल से नवीन शिक्षण सत्र आरंभ किया, और इसके साथ ही निजी शिक्षण संस्थाओं की लूट मार और अभिभावकों की जेब काटने का सिलसिला भी आरंभ हो गया, जिनके द्वारा चित्तौड़गढ़ में कुछ दुकानें निर्धारित की हुई है कि उन दुकानों से ही अभिभावकों एवं बच्चों को स्कूल की किताबें लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन ये किताबें इतनी अधिक महंगी है कि अभिभावकों को काफी अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है। यही नहीं, स्कूल ड्रेस के लिए भी दुकानें निर्धारित की हुई है, और इन दुकानों से स्कूल के संचालकों को बैठे बिठाया 30 से 50% कमीशन मिल रहा है। कमीशन का यह खेल प्रतिवर्ष जब नवीन शिक्षण सत्र आरंभ होता है तो उस समय शुरू हो जाता है, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग एवं प्रशासन को होने के बावजूद ऐसे स्कूलों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यही नहीं, स्कूल संचालकों की ओर से बच्चों एवं अभिभावकों को ऐसी चुनिंदा स्कूल का कार्ड दिया जाता है, और यह कहा जाता है कि स्कूल ड्रेस और स्कूल की किताबें इन दुकानों से खरीद कर लानी है। यही नहीं, कुछ स्कूलें तो ऐसी है जिनके द्वारा अभिभावकों एवं बच्चों को जहां से ये किताबें खरीदी जाती है और स्कूल ड्रेस खरीदी जाती है उसका बिल भी लाने की बात कही जाती है। चित्तौड़ दर्शन द्वारा गुरुवार को जब ऐसे ही एक अभिभावक से जानकारी ली गई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। कमीशन का सिलेबस, निजी स्कूलों की मनमानी, महंगी किताबें खरीदने के लिए अभिभावक हो रहे हैं मजबूर। यही कुछ चल रहा है जब से नवीन शिक्षण सत्र आरंभ हुआ है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, महंगी किताबें और ड्रेस खरीदने की मजबूरी के कारण नया सत्र शुरू होने के साथ ही अभिभावकों की जेबों पर अतिरिक्त बोझ आना शुरू हो जाता है। खास तौर पर पहली से 8वीं तक का जो सिलेबस निर्धारित किया हुआ है वह इतना अधिक है कि आम अभिभावकों की पहुंच से दूर होने के बावजूद अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्हें अपने बच्चों को निजी शिक्षण संस्था में पढ़ाना मजबूरी भी है। कमीशन के फेर में निजी शिक्षण संस्थाएं निजी प्रकाशकों की किताबें लागू कर NCERT की किफ़ायती पाठ्य पुस्तकों से भी दूरी बना रही है। एवं प्रति वर्ष नया शिक्षण सत्र आरंभ होते ही पहले से ही चुनिंदा दुकानों से मिलने वाला कमीशन निर्धारित हो जाता है। स्थिति यह है कि मन मर्जी की रेट पर जो स्टेशनरी है वह भी अपने नाम की स्टेशनरी वाली दुकान के बारे में बच्चों एवं अभिभावकों को न केवल जानकारी दे रहे बल्कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में तो ऐसी चुनिंदा दुकानों से दिए जाने वाला बिल स्कूल में लाने तक के लिए बच्चों को कहा जा रहा है, ताकि यह पता लग सकेगी किस बच्चे ने कितनी पुस्तकें खरीदी है और कितनी राशि का बिल आया, ताकि उसी अनुसार वह ऐसी पाठ्य पुस्तक वाली चुनिंदा दुकानों से अपना कमीशन ले सके। और यही हाल स्कूल ड्रेसों का भी है, जिसके लिए निजी शिक्षण संस्थाओं ने कुछ चुनिंदा दुकानें निर्धारित कर रखी है। इसमें पढ़ता है ये बालक है हमारे साथ में, हम ये तीसरी कक्षा में बालक पढ़ता है। क्या नाम है आपका? रोहित नाम है। और कहाँ पढ़ते हो आप? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? कौन सी? चित्तौड़ पढ़ते हो, गणेश पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? बना क्या पढ़ते हो? और ये जो आप चित्तौड़ से किताबें लेना है, आप इनके फादर हो, तो आपको जो प्राइवेट स्कूल में जो बोला गया, क्या आपको बोला गया कि उस स्कूल से किताब लेके ना
उस दुकान का नाम बताया आपको? ये बच्चा है तीसरी क्लास में पढ़ता है। किस तरह स्कूलों की लूटमार हो रही है प्राइवेट स्कूलों की। ये तीसरी क्लास का बच्चा और आप भी देख सकते हैं कि किताबों का वजन कितना है और एक कागज़ दिया जाता है कि स्कूल का नाम बताया जाता है बाकायदा कि आप यहाँ से आपको किताबें लेनी है, स्कूल ड्रेस यहाँ से लेनी है, यानी कि सारा कमीशन तय है। और ये बच्चा बनाटिया कला से अपने पेरेंट्स के यहाँ आया, पेट्रोल खर्च करके आया। वहाँ किताबें मिल सकती थी सस्ती, लेकिन चूँकि कमीशन बंदा होता है इसके कारण बच्चों को इतनी किताब दी गई है। हम बताते हैं आपको कि इन किताबों का रेट क्या है और कितने में इनको किताबें दी गई। कितने में दी आपको किताबें? ड्रेसों समेत इसको जो है 4000 रुपये में ये दी गई है। तो ड्रेस के लिए भी आपको बोला कि आपको वहीं से लानी है, ड्रेस के लिए आपको बोला कि उसी दुकान से लानी है। अच्छा, कागज़ आपको दिया था वो आपने उनको दे दिया और जहाँ से आपने स्कूल की ड्रेस ली वो भी वहाँ से दे दिया और आपको कहा था कि यहीं और कहीं मिलती भी नहीं है। तो ये बच्चा जब दूसरी क्लास पढ़ता था तब आपने कहाँ से ली थी? कभी वहीं से ली थी। अच्छा, और स्कूल वालों ने कुछ कहा कि ये बिल वहाँ लेके आना, ये बिल वहाँ लेके आना। तो स्कूल वालों ने ये भी कहा कि ये बिल जो है ये आप वहाँ लेकर आना ताकि ये पता चल सके कि कितना कमीशन बंधा हुआ है। अलग अलग स्कूलों का कमीशन है, स्कूल ड्रेस का कमीशन है, किताबों का कमीशन और ये बिल है। ये पेरेंट्स कह रहे हैं कि उनको कहा गया कि ये बिल स्कूल में लेके आना ताकि उस स्कूल वाले उस दुकान वाले से कमीशन ले सकें। ये हम आपको बताते हैं 4000 की किताबें कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है कितनी अधिक जो है कमीशन खोर हो चुकी है। स्कूलें दुकानें बन चुकी है। ये गरीब माँ बाप है, उनसे किस तरह लूट खसोट की गई है आज हम आपको बताते हैं। इन किताबों का कीमत क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। गोकुल गार्डन ही है। अब हम आपको बताते हैं कि इनको जो किताबें दी गई पर्टिकुलर मीरा नगर में दुकान है और स्कूल से कहा गया, एक कागज़ दिया गया कि आपको वहीं जाना है, वहीं से किताब लानी है और एक कार्ड अलग दिया कि आपको वहीं से स्कूल ड्रेस लेनी है। अब बताते हैं आपको किताबों की कीमत क्या है। ये केवल 15 पेज की एक किताब है और इसका मूल्य है 180 रुपये। आप देख सकते हैं 180 रुपये हमारा कैमरा में बताएंगे कि यह आर्ट और क्राफ्ट की किताब है और इसका 180 रुपये मूल्य है। केवल 15 जो है पेज है। एक वो किताब आपको बताते हैं हैंड राइटिंग की, ये जो है हैंड राइटिंग कक्षा 3 के लिए और इसमें भी केवल 15 एक पेज होंगे और इसकी कीमत 150 रुपये। आप देख सकते हैं कि किस तरह लूट खसोट हो रही है बच्चों के साथ में, अभिभावकों के साथ। नया सत्र हो चुका है और एक और चौंकाने वाली बात गणित ज्ञान, ये गणित की किताब है और इस गणित का किताब का पैसा लिया गया है 235 रुपये। 235 रुपये इनसे लिए गए हैं। बनाटिया कला के ये अभिभावक हैं और इसमें जो कमीशन होता है 30-40% वह सीधा स्कूल वालों की जेब में जाता है। इस तरह अलग अलग किताबें जो है 4000 रुपये की किताबें दे दी गई है। अल्पना, ये अल्पना किताब है तीसरी क्लास की और 200 रुपये की। आप देखें 200 रुपये की किताब, केवल 15-20 पेज हैं और 200 रुपये की किताब ही है। तो इस तरह जो 30-40% कमीशन होता है वह जाता है स्कूल वालों की जेब में। और जैसा कि इनको बताया, ये बनाटिया कला के हैं, एक किसान है, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, लेकिन इनको कहा गया है कि आप चित्तौड़गढ़ जाना और पर्टिकुलर उसी स्कूल से किताबें लेना, उसी स्कूल से स्कूल ड्रेस लेना। तो वहाँ जो अन्य जो बच्चे हैं, तो आपके जो बच्चे पढ़ते हैं, तो वो सभी लोग यही आ रहे हैं, टोटली यहाँ आ रहे हैं। 200 जने हैं। तो 200 जने पढ़ते हैं उस प्राइवेट स्कूल में और 200 जनों को ही कहा गया कि आपको उसी दुकान पर जाना है किताबें लेने और ड्रेस भी आपको वहीं से लेनी है। और ये बच्चा जो है दूसरी कक्षा में जब पढ़ता था तो उस समय भी जो है किताबें इनको यहाँ से कहा गया। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल नाम क्या है? नाम क्या है? जय श्री सरस्वती स्कूल। जय श्री सरस्वती नाम तो है सरस्वती, यानी कि सरस्वती का मतलब आप सभी जानते हैं। और उस स्कूल द्वारा किस तरह लूट खसोट की गई इनके साथ, यह एक उदाहरण है निजी शिक्षण संस्थाओं की लूट खसोट का। बाकी कितने विद्यार्थियों की जेबें कटती है, अभिभावकों की जेब कटती है, लेकिन शिक्षा विभाग मौन, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। कहता है कि हमको लिखित में शिकायत की जाए तो हम कार्रवाई करेंगे। क्या जो नई कलेक्टर आई है डॉक्टर मंजू, क्या ऐसी स्कूल वालों पर कोई कमान संभालेगी, कोई कार्रवाई की जाएगी, स्कूल वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं, ये देखना है। लेकिन ये केवल किताबें इस बच्चे को दी गई 4000 रुपये में। ये किताबें 4000 और साथ में एक ड्रेस के लिए पर्टिकुलर स्कूल है और ये जो ड्रेस है अन्य दुकान पर सस्ती मिल जाती है।
और ये 1350 रुपये की, ये आप देखें 1350 रुपये की ये स्कूल ड्रेस दी गई है, जबकि बाजार में आराम से 400-500 रुपये में मिल सकती है, लेकिन 1350 रुपये में ये ड्रेस दी गई, दो ड्रेस दी गई है। और ये कहा गया है कि आपको पर्टिकुलर इसी दुकान से जो है स्कूल ड्रेस लानी है और कहीं से नहीं लानी है। तो ये लूट खसोट मची हुई है प्राइवेट स्कूलों की। ये इधर भी कम नहीं होता है, ये 50 रुपये कम देगा ना इधर और 25 रुपये हो तो तो थोड़ा बहुत पैसे कम किए होंगे? हाँ मैं क्यों नहीं लेना, नहीं, बिल्कुल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत भी कम नहीं किए। अच्छा, महंगे देना पड़ा अपना तो लेनी नहीं। बच्चे को पढ़ाना है, इसलिए आप रहते हो। तो वहाँ क्या सरकारी स्कूल नहीं है क्या? सरकारी है। तो वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते आप? अरे आप परिवेश में वीडियो बनाओ उसकी मेल दो। अच्छा, अच्छी पढ़ाई आप बच्चे को करवाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ, जिस पर सीज फायर इस समय चल रहा है, और अब सबकी निगाहें 10 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता को लेकर लगी हुई है कि यह वार्ता सफल हो पाएगी या नहीं। लेकिन सीज फायर होते ही जिस तरह के तेवर इन देशों के दिखाई जान पड़ रहे हैं, उससे लगता है कि स्थिति शायद आसानी से सुलझ नहीं पाएगी। यदि सीज फायर सफल रहता है, युद्ध समाप्त हो जाता है, तो भी इसका असर जो भारत में आर्थिक स्थिति से पड़ा है उसमें सुलझने में काफी अधिक समय लगेगा। हालांकि वक्त के साथ लोगों ने धीरे धीरे अपने स्तर पर इसमें बदलाव लाना शुरू कर दिया है। बताते हैं आखिरकार सिलेंडर की कमी के बीच किस तरह युद्ध के हालात के बीच हालांकि सीज फायर हो चुका है और युद्ध यदि समाप्त भी हो जाता है तो भारत में जो सिलेंडर की कमी की स्थिति उत्पन्न हुई है वह स्थिति सामान्य होने में अभी कुछ समय लग सकता है, जिसको देखते हुए विभिन्न दुकानदारों ने भी इस कमी के कारण अन्य जुगाड़ बिठाना शुरू कर दिया है। विभिन्न खान पान की दुकानों पर जहाँ की अब तक सिलेंडर से काम चला जाया करता था, वहाँ अब इस कमी के कारण लकड़ी के गट्टे की भट्टी पर पाव भाजी के साथ ही टिकिया आदि अन्य सामान बनाया जाने लगा है, ताकि उनकी दुकानदारी भी चल सके, रोजगार भी चल सके एवं लोगों को कम से कम किसी तरह परेशानियों का सामना सिलेंडर की कमी के कारण नहीं करना पड़े। और न केवल नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित चौपाटी बल्कि सैंती में राजीव गांधी उद्यान के बाहर यही जुगाड़ इन दिनों हाथ ठेले वालों ने अपना लिया है और उन्हें लगता है कि अभी कुछ समय और लगेगा। इसी कारण वह इस तरह भट्टी पर व्यंजन बना रहे हैं और लोग भी यहाँ से बेरंग होकर नहीं लौट रहे हैं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन सभी में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र में हजारेश्वर महादेव मंदिर के समीप स्थित है 60 फीट एक लंबा गहरा कुआं और इसी गहरे कुएं में एक श्वान गिर गया और जिसे बाहर निकाल लिया। आप कहेंगे भला ये क्या कोई खबर हुई? यह खबर उस बेजुबान जानवर की है जो कि इस कुएं के अंदर गिर गया और रह रहकर वह भी सोचता रहा कि यदि वह 2-4 दिन इस कुएं से बाहर नहीं निकला तो उसकी कुएं में ही मौत हो जाएगी। जिस तरह इंसान इस तरह परिस्थितियों से गुजरता है तो उसके सामने भी अंधेरा छा जाता है और इसी बेजुबान जानवर के सामने भी यही हालात उत्पन्न हुए। ऐसी स्थिति में वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति की टीम ने 60 फीट गहरे कुएं में गिरे इस स्ट्रीट डॉग का सफल रेस्क्यू किया और जब उसे बाहर निकाला और जो खुशी देखने को मिली उसको देखकर लोगों ने भी कहा कि निश्चित रूप से यह कार्य काफ़ी अधिक प्रेरणादायक है।
समिति के अध्यक्ष मनीष तिवारी को सूचना मिलने के बाद टीम के सदस्य मुबारिक खान, पीयूष कांबले और कन्हैया लाल को मौके पर भिजवाया गया। कुआं काफ़ी गहरा और संकरा होने के कारण यह रेस्क्यू बेहद जोखिम भरा था, लेकिन टीम ने पूरी सावधानी और निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन किया और इस दौरान इस श्वान को इस गहरे कुएं से बाहर निकाल लिया और जब उसे सुरक्षित छोड़ दिया तो वह तेज़ी से यहाँ से भाग खड़ा हुआ, जिसको लेकर कई लोगों ने कहा कि यह कार्य तो नगर परिषद का था, लेकिन इसके बावजूद समिति ने अपना दायित्व निभाया। जिला फुटबॉल संघ चित्तौड़गढ़ द्वारा आयोजित सैनिक स्कूल के राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में जोधपुर एकेडमी की टीम खिताब जीतने में सफल रही, जिसने झुंझुनू की टीम को फाइनल में पराजित कर दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम बराबर रही, जिसके पश्चात पेनल्टी शूट आउट का सहारा लिया गया, जिसमें जोधपुर एकेडमी ने 4-2 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। विश्व भर में शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए विश्व नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन गुरुवार को चित्तौड़गढ़ के विद्यासागर मांगलिक धाम में किया गया। इसी तरह देश भर में एवं विश्व में भी कई देशों में इसी तरह का आयोजन एक साथ हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जैन संत डॉक्टर संजय मुनि एवं महासती मंजू ज्योति महाराज साहब आदि थाना, महासती डॉक्टर कुमुद लता महाराज साहब आदि थाना 4 एवं महासती प्रतिभा महाराज साहब थाना 4, शीतल महाराज आदि थाना 2 का भी सानिध्य रहा। आगे बढ़ा जाए, हमारे महिला परिषद की अध्यक्ष संगीता जी और उनकी टीम भी आगे बढ़ा जाए और परम पूज्य महासती मंजू ज्योति जी महाराज साहब को हम सभी आदर की चादर भेंट कर रहे हैं उनके 46वें संयम दिवस पर। जो भी महिला पदाधिकारी है सब आएगा, सब बिना मनवा के। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना। भीलवाड़ा में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल के साथ ही बड़ी सादरी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, भीलवाड़ा के विधायक आदि भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा न्यायालय परिसर में कराए गए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लिए गुरुवार को जिला अभिभाषक संस्थान के अध्यक्ष नरेश शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं द्वारा गुरुवार को विधायक कार्यालय पहुंचकर उनका धन्यवाद ज्ञापित कर अभिनंदन किया गया एवं अन्य कुछ समस्याओं की ओर भी विधायक का ध्यान आकर्षित किया गया। चित्तौड़गढ़ के बस्सी थाना क्षेत्र में रेलवे के ट्रैक पर लोहे की पटरी रखकर एक माल गाड़ी के इंजन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में रेलवे के साथ ही पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है एवं पुलिस के साथ ही रेलवे द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेकर अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। यह घटना सोमवार देर रात्रि की है, जबकि अज्ञात लोगों ने भारी भरकम लोहे का टुकड़ा इस रेल की पटरी पर रख दिया था। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।